हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 12th का मैथमेटिक्स है जिसमें आज हम लोग ये लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट कर रहे हैं। और इस लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पे मैंने आप लोगों को 3.1 एक्सरसाइज बताया है, जहां पर मैंने आप सभी को ये बताया कि कैसे हम लोग अवयवों का आपस में गुणा करते हैं, कैसे हम लोग अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। तो चलिए फिर फाइनली बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 12th का मैथमेटिक्स है और इसका ये क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना है, 13 है। ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अगर fx बराबर हमें कुछ दिया हुआ है तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx और उसके बाद fx और x प्लस वाई। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा, ताकि लिखा हुआ है कि fx और fy बराबर fxy, ये इन्होंने बोल दिया हुआ है। तो बच्चों हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें इस क्वेश्चन में fx तो दिया हुआ है लेकिन हमें इसमें fy नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम fy निकालेंगे, उसके बाद fxy निकालेंगे और निकालने के बाद आपस में जब हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद सॉल्व करने के बाद पूरा प्रूफ होके आ जाएगा। शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक में लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर फाइनली अब बिना देर किए हुए हम लोग शुरू ही कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि आखिर मुझे दिया क्या है। मैं सच बताऊं, ये क्लास में बहुत डर डर के कर रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत आज शांत है, बहुत धीरे धीरे से बोल रहे हैं, आपको मेरे चेहरे से भी पहले से ही लग गया होगा। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि समस्या क्या है ना। मुझे ये डर लग रहा है कि अचानक से अगर लाइट गई है तो वीडियो रुक जाएगा, और अगर ये वीडियो रुक गया तो मुझे फिर से इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बस यही मुझे डर लग रहा है कि ये फाइनली लाइट में कुछ ऐसा इशू ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा मौसम अभी ख़राब है और उसकी वजह से मौसम भी ख़राब है और कुछ और अननेसेसरी चीज़ें हो रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा डर जैसा लग रहा है। देखो बच्चों, fx हमें दिया हुआ है, हमें इसको हल करना है और हल करने के बाद हमें इसमें fy का वैल्यू निकालना है। तो fy का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले fx दिया हुआ है, fy निकालेंगे। fy निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, x की जगह पर हमें रखना पड़ेगा क्या, y को। ठीक है, तो हमें x की जगह पे y रख देना है और हमारा fy आ जाएगा। कितना सिंपल है ना, बोलो। तो यहाँ से हम लोग fy निकालते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास cos y, अच्छे से लिखना, cos y आएगा, फिर यहाँ से आएगा माइनस का sin y और उसके बाद फिर से 0 आएगा, फिर यहाँ आएगा हमारे पास sin y, फिर यहाँ से आएगा हमारे पास cos y और उसके बाद आएगा 0 और यहाँ से आएगा 0 और 0 और उसके बाद 1 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने यहाँ से क्या कर लिया है, इतना निकाल लिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। पिछले वीडियो में एक बच्चे ने बोला था कि सर जो आप लिखते हैं ना, थोड़ा सा पेन को पतला कर लीजिए। मैंने आपकी बात मान ली। तो fx और fy मैंने यहाँ से निकाल लिया हुआ है। अब हमें करना क्या है कि इसका LHS पार्ट लेना है और fx प्लस y निकालना है बच्चों, fx प्लस y निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणा करना स्टार्ट करेंगे। गुणा कैसे होता है वो करेंगे, लेकिन मैं पहले इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको करके दिखाया है कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम यहीं से फाइनली ना शुरू करते हैं। अभी इसको पूरा साफ कर देंगे क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको लिख कर दिखाया। बाकी आपको एग्ज़ाम में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको लिखेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे और हल में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे f(x) और इनटू में है हमारा fy। ये कलर दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से, इतना थोड़ा पतला लिख रहा हूँ मैं, fx और fy। अब वैल्यू पुट करेंगे यार। तो सबसे पहले fx पूरा नोट करेंगे, तो हमने लिखा cos x, फिर उसके बाद माइनस का sin y। ठीक है, कुछ ज़्यादा पतला हो गया, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसको। ठीक है, उसके बाद sin y, सॉरी sin x, फिर उसके बाद हमारे पास 0 है, फिर उसके बाद sin x है और cos x है और उसके बाद 0 है बच्चों।
फिर 0 है, यहाँ से भी 0 है और यहाँ से 1 है। ये तो मैंने अभी उतारा है fx। अब हमें करना क्या है, fy उतारना है। तो fy उतारेंगे, fy क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे y कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो माइनस का साइन y हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉस y हो जाएगा, वहाँ नीचे 0 हो जाएगा, फिर 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा। इस तरीके से उतार लिया। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चाहो तो आप देख लो कि कॉस एक्स साइन, कॉस साइन, कॉस साइन, साइन कॉस और उसके बाद साइन कॉस 0 0। ठीक है, इतना क्लियर। आगे मैं कंटिन्यू करूं, चलो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा इतना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इन दोनों को आपस में हमें गुणा करना है। अब गुणा कैसे होता है, पहले अवयव के सारे जितनी पंक्तियां हैं उनके संगत अवयवों को गुणा करना है दूसरे अवयव के जितने स्तंभ है उनके संगत अवयवों के साथ। तो हल हमें पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग गुणा करेंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले हम इस cos x का गुणा करेंगे cos y के साथ, sin x का गुणा करेंगे sin y के साथ, 0 का गुणा करेंगे 0 के साथ। मतलब इधर से पंक्ति इधर से स्तंभ गुणा करके तब मुझे पहला मिलेगा। तो देखो cos x को cos y के साथ गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास cos x cos y, ये आएगा। फिर sin x को इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस sin x और उसके बाद sin y, बीच में प्लस रहता है सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर इस 0 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला निकाल लिया है। अब देखो क्या करेंगे, इस cos x का गुणा sin के साथ होगा, sin का गुणा cos के साथ होगा, 0 का गुणा 0 के साथ होगा। तो cos x का गुणा sin के साथ करते हैं तो माइनस माइनस cos x और sin y, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इस sin x का गुणा इसके साथ होगा तो बच्चों हम लोग लिखेंगे माइनस sin x और cos y, ये हो जाएगा। ठीक, अब गुणा हो गया। अब यही काम हम लोग पहले इस पंक्ति के जितने भी अवयव हैं इनको गुणा करेंगे इसके साथ। तो देखो cos का गुणा 0 के साथ 0 आएगा, sin का गुणा इस 0 के साथ फिर भी 0 आएगा, 0 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0 आएगा। इसका मतलब है लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, ये तीसरा वाला है हमारा, काफी ज्यादा क्लोज हो गया है, आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक, अब उसके बाद देखो ये हो चुका है। अब sin x का गुणा cos के साथ होगा तो हम लोग लिखेंगे sin x और cos y। फिर cos x का गुणा, देखो समझ गए ना, sin x का गुणा इसके साथ हुआ तो sin x cos y, cos का गुणा इसके साथ होगा तो बीच में प्लस होगा, cos x और sin y होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद 0 का गुणा इस 0 के साथ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। अब sin x का गुणा इसके साथ होगा तो माइनस sin x sin y, तो अच्छे से समझना, माइनस sin x sin y। अब उसके बाद इसका गुणा इसके साथ हो चुका है, cos x का गुणा cos y के साथ होगा तो प्लस cos x cos y, ये होगा। और 0 का गुणा इस 0 के साथ होगा तो 0 ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं उसका। उसके बाद देखो अब sin x का गुणा 0 के साथ 0, cos x का गुणा 0 के साथ 0 और 0 का गुणा 1 के साथ तो 0, इसका मतलब लास्ट वाला भी हमारा ये आएगा। पहला स्तंभ तैयार हो रहा है, दूसरा स्तंभ तैयार हो रहा है, तीसरा स्तंभ 0 0 मिल चुका है, दिख रहा है ना बच्चों अच्छे से। अब देखो इसमें आते हैं, 0 का गुणा cos के साथ होगा, सबको पता है 0 होगा। फिर उसके बाद 0 का गुणा इसके साथ होगा, 0 आएगा। 1 का गुणा फिर 0 से होगा तो 0 ही आएगा, इसका मतलब यहाँ हमें 0 मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आप लिख भी सकते हो। फिर 0 का गुणा sin के साथ 0, इस 0 का गुणा cos के साथ ये भी 0, 1 का गुणा 0 के साथ तो ये भी 0, इसका मतलब है यहाँ से भी हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, इस 0 का गुणा 0 के साथ 0, 0 का गुणा 0 के साथ 0 और 1 का गुणा 1 के साथ, तो लास्ट में हमारे पास 1 आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा मूव करते हैं ऊपर की ओर, क्योंकि तभी आप लोग को समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा नहीं। तो देखो बच्चों, मैंने थोड़ा सा मूव कर दिया है, जैसा आप समझ गए होंगे। ठीक, अब इसको मैं फिर से लिखना स्टार्ट करता हूं, देखो कैसे करेंगे हम लोग। cos x cos y sin x sin y, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने
कि साइन ए प्लस बी का तो नहीं होता है, ना तो साइन ए माइनस बी का है। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है बच्चों कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। लेकिन अगर माइनस होगा तो ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। इसका मतलब यहां से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कॉस ए प्लस बी, इसका मतलब एक्स प्लस वाई, ये हमको मिलने वाला है। इनको देखो अगर ध्यान से, मैं ये मान लूं कि इसमें माइनस कॉमन है, मैं ये मान लूं कि इसमें माइनस कॉमन है। अगर जिसको समस्या है उसके लिए मैं एक तरीका और बताता हूं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। एक स्टेप आप बढ़ा के लिखना, यहां मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक, और इसको प्लस कर देता हूं, समझ में बात। यहां पर भी ब्रैकेट लगा देता हूं और उसके बाद यहां पर यहां माइनस कर देता हूं, ठीक, और उसके बाद ये भी ब्रैकेट बंद कर देता हूं। एक स्टेप बढ़ा के हो गया। अब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसका मतलब फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। यहां से हमको मिलेगा साइन एक्स प्लस वाई मिलेगा, ठीक। इसके बाद लास्ट में तो जीरो ही है, जीरो रहने देंगे। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहां से भी मिलेगा हमको साइन ए प्लस बी, इसका मतलब एक्स प्लस वाई, ये मिलेगा। और देखो ये माइनस अभी रह गया तो ये माइनस यहां हम लोग लगा देंगे। अगर आपको ज्यादा समस्या है आप ऐसे कर सकते हो। फिर इसके बाद यहां देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, अगर हम इसको देखें साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, मेरी बात फिर से सुनिएगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें कॉस पहले होता है और साइन बाद में होता है। यहां तो साइन पहले है कॉस बाद में है। अगर हम इनको इंटरचेंज करेंगे, या फिर एक और भी तरीके है मेरे पास, जैसे मैंने ये ब्रैकेट लगाया था, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाया था और आपको पता है कि यहाँ पे बच्चों प्लस था, ठीक। तो ये अगर ना करें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साफ साफ लिखा हुआ है, तो माइनस है तो ये फॉर्मूला किसका है कॉस ए प्लस बी का। इसका मतलब है यहां से हमको मिलेगा कॉस ए प्लस बी का। अगर आपको फॉर्मूले नहीं क्लियर है तो आपको समस्या होगी, ठीक। जीरो होगा, यहाँ एक है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है और ये हमारा बंद हो गया। और उसके बाद अब जरा देखो इसको ध्यान से, और उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन था उसको देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या है, कॉस है साइन है कॉस है, बाकी सारे 0 0 1 जैसा आप सभी को पता है। तो देखो कॉस है साइन है कॉस है, बट केवल एक चीज चेंज हो गई है, जहां जहां पे x था वहां पे अब x प्लस वाई हो चुका है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मेरा पूरा बन के आया है ना, ये फंक्शन बन गया है किसी भी चीज का, और वो बन चुका है एफ एक्स प्लस वाई का, और ये हमारा जो है वो अभी प्रूव्ड हो गया है बच्चों। तो ये देखो बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन यहाँ से प्रूव्ड हो गया है। उम्मीद है कि इतना समझ में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आया होगा, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, और हमें क्वेश्चन नंबर 14 में दिखाना है कि इनको आपस में गुणा करने के बाद और इनको आपस में गुणा करने के बाद आंसर जो है ना वो अलग अलग आता है। देखो बीच में ये नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अगर आपको ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है देन मैं बहुत थोड़ा इसको साइज में बढ़ा लूंगा, ये हो गया, ठीक। अब देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्वेश्चन नोट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 -1 6 और 7 ये दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद इनटू में है हमारे पास 2 1 3 और 4, ठीक है, ये हो गया। और इनको आपस में गुणा करना है, उनको बाद में करेंगे, पहले आंसर निकालते हैं इनसे, ठीक। देखो बहुत आसान है, ये मैं बताऊंगा, ये सेकंड पार्ट आपको करना है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। 5 का गुणा 2 से होगा तो 5 गुणे 2 हो गया, ठीक है बच्चों। फिर 1 का गुणा 3 से होगा तो -1 गुणे में 3 हो गया, ठीक, ये हो चुका है अभी। फिर 5 का गुणा 1 से होगा तो 5 गुणे 1 हो गया, और -1 का गुणा 4 से होगा तो इसका आंसर ये हो गया। फिर 6 का गुणा 2 से होगा, 6 गुणे 2 हो गया, और 7 का गुणा 3 से होगा तो +7 गुणे 3 हो गया। और उसके बाद 6 का गुणा 1 से हो गया तो 6 गुणे 1 हो गया, और 7 का गुणा 4 से हो गया तो 7 गुणे 4 हो गया। समझ में आई इतनी बात? इस तरीके से गुणा भी हो गया। यार मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मुझे लग रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना हो गया, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे,
अब इसको लिखते हैं हल करके। 5 दुना कितना हो गया 10, और 10 में 3 माइनस कर लोगे, आंसर आएगा यहां से 7। ठीक, 6 दुनी 12 और उसके बाद 7 21 आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 33। ठीक, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, तो यहां से आंसर आएगा हमारे पास 1 घटने के बाद बच्चों। ठीक है, घटाने के बाद 6 एकम 6 और 7 चौको 28, 28 और 6 को आपस में जोड़ लेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 34। अब इसके बाद इनको ऐसे कर लिया, अब उसके बाद ये वाला पहले और ये वाला बाद में करना है, तो हम लोग लिखेंगे RHS पार्ट, ये हमारा RHS हो गया, LHS तो ये था। RHS पार्ट देखो, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 है, 4 है, और उसके बाद 5 है, -1, 6 है, और उसके बाद 7 है। ठीक, तो 2 को 5 के साथ गुणा करेंगे, 2 गुणे 5 होगा, फिर 1 को 6 के साथ गुणा करेंगे तो 1 गुणे 6 होगा, फिर 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे 2 गुणे -1 होगा, और 1 को 7 के साथ गुणा करेंगे तो 1 गुणे 7 होगा, फिर 3 को 5 के साथ गुणा करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत थोड़ा सा तेजी से चल रहा हूँ, 6 को 4 के साथ करेंगे तो मतलब 4 गुणे 6 होगा, फिर 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे और 4 को 7 के साथ गुणा करेंगे। ठीक, अब 5 दूना 10 हो गया, और उसके बाद 6 उसमें जुड़ जाएंगे, आपस में आंसर होने के बाद आएगा 16। 3 पचे 15 होगा, 4 छंग 24 होगा, 15 और 24 आपस में जोड़ देंगे 39 हो जाएगा, और 2 एकम 2 होगा, वो भी माइनस का, और ये 7 होंगे प्लस के, आंसर आएगा 5 प्लस। 3 एकम 3 होंगे माइनस के, 7 चौको 28 होंगे, माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा प्लस का 25। यार यहां से हमारे पास ये आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से आया होगा। ठीक है, अब मुझे एक बार बताना कि क्या आप लोगों को ये जो 12th क्लास की मैथ आप लोगों को मैं दे रहा हूँ करने को, या जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा। और ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं ये भी मुझे बता दीजिएगा। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, जिसका ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके गुणा वगैरह जो मैंने किए हैं वो सब सही है या नहीं। 16 5 39 25 और उसके बाद 7 1 33 34। ठीक है, बिल्कुल सही है जो मैंने निकाला है, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन तो प्रूव करने वाला था। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों इतना समझ में आपको अच्छी तरीके से आया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी मैं फिजिक्स की क्लास देख रहा हूँ कि आप लोग इनको देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, और साथ ही साथ मैं यहाँ से कुछ अपलोड भी कर रहा हूँ एक वीडियो आप लोगों के लिए। ठीक है, जो आज ही अपलोड होना है शाम को 5 बजे। तो ये इतना समझ में आ गया। इसका सेकंड ये वाला पार्ट सेम ऐसा ही होगा, आप लोग खुद से ट्राई करके देखना। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन था। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से अलग अलग टाइप के आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर a बराबर इतना है तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, दिया हुआ है कोई बात नहीं, जिसका मान ज्ञात करना है पहले उसको लिखते हैं। ठीक, हमें जिसका मान ज्ञात करना है वो है a² और उसके बाद माइनस का 5a और प्लस का 6 और i जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग तत्समक आव्यूह बोलते हैं। और तत्समक आव्यूह क्या होता है बच्चों, जिसमें आपको पता है कि विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं, एक एक होते हैं, बाकी सारे जो अवयव होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, 0 होते हैं। तो ये होता है हमारा तत्समक आव्यूह। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें हमें a² निकालना पड़ेगा। a² कैसे निकलेगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि a² बराबर a गुणे a, इसका मतलब है इन दोनों को ही आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो 2 0 1 2 1 3 ये हो गया, और फिर से इसी को लिखना है हमें 2 0 1 2 1 और 3। ठीक है, 1 सेकेंड, ये तो मैंने 2 पंक्तियां ही लिखी हैं बच्चों, तीसरी पंक्ति तो बाकी है। देखिए 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, तो 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0 ये है। ठीक, इसके बाद हमारे पास दूसरा भी है 2
0 1, फिर से यही लिखना पड़ेगा 2 1 और 3, फिर उसके बाद 1 -1 और 0, ये हो गया हमारा। ठीक, अब इन्हीं को आपस में गुणा करके करना है। देखो कैसे गुणा करेंगे, अच्छे से समझना। देखो 2 को गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 2 गुणे 2 आएगा। ठीक, फिर 0 को गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 0 गुणे 2 आएगा। फिर 1 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो 1 का गुणा करेंगे 1 के साथ। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद 2 को गुणा करेंगे हम लोग, देखो इधर लेके चल रहे हैं, फिर उसके बाद ये लेके चल रहे हैं। 2 को गुणा करेंगे 0 के साथ, तो 2 गुणे 0 आएगा। 0 को गुणा करेंगे 1 के साथ, तो 0 गुणे 1 आएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहें तो मैं थोड़ा यहाँ साफ कर लेता हूँ। ठीक, नहीं भी कहोगे तब भी करूँगा यार। ठीक है, 2 को गुणा करोगे 0 के साथ, तो 2 गुणे 0 हो जाएगा। 0 को करोगे 1 के साथ, तो 0 गुणे 1 हो जाएगा। और 1 को गुणा करोगे -1 के साथ, तो 1 को गुणा करोगे 1 के साथ, मतलब -1 के साथ हो चुका है। ठीक, अब इसके बाद 2 को गुणा करोगे 1 के साथ, तो 2 गुणे 1 होगा। फिर 0 को गुणा 3 के साथ, तो 0 गुणे 3 होगा। और 1 का गुणा 0 के साथ। ठीक, हो गया इतना। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ, 2 को गुणा 2 के साथ, तो 2 गुणे 2 होगा। फिर 2 को गुणा 2 के साथ, फिर 2 को गुणा 2, 1 का गुणा 2 के साथ, 1 का गुणा 2 के साथ। फिर 3 का गुणा करोगे 1 के साथ, देखो 3 का गुणा 1 के साथ, तो 3 का गुणा 1 के साथ। फिर उसके बाद 2 का गुणा 0 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, नहीं 1 को 1 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ। ठीक, अब 2 को गुणा करोगे बच्चों किसके साथ, इतना हो चुका है, 2 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ। फिर उसके बाद 1 को 3 के साथ और 3 को 0 के साथ। अब मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूं जिससे मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूं। देखो जरा ध्यान से, 2 2 2 2 1 1, ये कौन से हैं मैं बता रहा हूं आपको। देखो 2 फिर 2 फिर 2 और फिर से 2, 1 और 1, ये जो आपको दिख रहे हैं ना 2 2 1 1, ये कहां से लेकर आ रहा हूं मैं, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। 0 0 1 1 फिर से 1 1, ये कहां से आ रहे हैं, ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा वेट कर लो। अब देखो इतना सारा हो गया। अब 1 का गुणा 2 के साथ करोगे, तो 1 गुणे 2, फिर -1 का गुणा 2 के साथ, तो -1, फिर से गुणा 2 के साथ, फिर 0 को गुणा 1 के साथ, तो देखो +0 गुणे 1 के साथ। ये वो है 2 2 1, देखो 2 2 1 2 2 1 2 2 1, फिर 0 1 -1, देखो 0 1 -1 0 1 -1। समझ में आ रही बात। इसका मतलब ये जो ये दिख रहे हैं ना, इनको पीछे पीछे लिखना है, बाकी ये वाले सीधे सीधे लिखते हुए चले जाना है। ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी। इतना हो चुका। अब 1 का गुणा 0 के साथ, तो 1 गुणे 0, फिर -1 का गुणा 1 के साथ, देखो ये -1 का गुणा 1 के साथ, तो -1 का गुणा 1 के साथ, और 0 का गुणा -1 के साथ। ठीक, अब 1 का गुणा 1 के साथ, -1 का गुणा 3 के साथ, 1 का गुणा 1 के साथ, -1 का गुणा 3 के साथ, और उसके बाद यहाँ कोई नंबर है 0, 0 का गुणा 0 के साथ। यार ये सब बड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। अगर इसमें जरा सी भी गलती किया आपने तो तुरंत आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये समझ के चलो आप। बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन है। ठीक, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखो यहां से कितना आएगा आंसर, 2। मैं अब डायरेक्ट लिख दूंगा, आप लोगों को बस नोट कर लेना है अब। ठीक है, फिलहाल समझ गए होगे आप कि यहाँ से कितना आने वाला है। जैसे यहाँ से 5 आएगा, तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। 5 -1 2 आएगा, 9 आएगा, -2 आएगा, फिर से 5 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा और -2 आएगा। ये आएगा हमारा a²। हमें प्रूफ क्या करना है पहले वो देखो। हमें प्रूफ क्या करना है। हमारा क्वेश्चन जो था वो था a² -5a + 6i, इसका मान हमें ज्ञात करना था। तो पहले हम a² का मान उतार देते हैं, जो भी है हमारा 5
-1 2 9 है, -2 है, 5 है, 0 है, -1 -2 है, फिर माइनस, फिर उसके बाद 5 है। ए का मान क्या है? ए का मान कितना था? मैं यहीं से लिख लेता हूँ नोट करके, 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0 ये था। ठीक, इसके बाद +6i, तो हम लोग +6i लिखेंगे अब। ठीक है, +6i, तो प्लस का 6 और उसके बाद i कैसे होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारी। अब इसको देखो सिंपली कैसे करना है, 5 1 2 और यहाँ से गुणा करके सबको जोड़ना घटाना है। ठीक, तो हम देखो डायरेक्ट कर लूँ मैं, समझ में आएगा अभी देखना। यहाँ से आएगा 5, यहाँ से 5 दूना कितना आएगा? 10, तो माइनस का 10। ठीक, यहाँ से कितना आएगा? 6 कम 6, तो प्लस का 6। ये पहला मिला। कैसे कर रहे हैं? ये 5 आएगा, यहाँ से माइनस का 10 आएगा, यहाँ से प्लस का 6 आएगा। फिर देखो माइनस का 1 आएगा यहाँ से, तो माइनस का 1, फिर यहाँ से आएगा 0 0 आ गया। चाहो तो आप +0 लगा सकते हो, चाहो -0, माइनस से 0 लगा लो, क्योंकि 5 0 0 ही होगा। फिर वहाँ से भी कितना आएगा? 0 ही आएगा, 6 0 0 ही होता है। ठीक, ये हो गया। फिर 2 यहाँ से आएगा, -5 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, -5 यहाँ से आएगा और 0 यहाँ से आएगा बच्चों। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से आएगा आपका 9 और यहाँ से आएगा 5 दूनी 10 और उसके बाद वहाँ से आएगा 0। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ, -2 आएगा यहाँ से, 5 1 5 माइनस का यहाँ से आएगा और उसके बाद 6 1 6 वहाँ से आएगा। देखो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, वहाँ 6 आएगा, बाकी सारे में 0 आएगा। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ आ जाओ, 5 आएगा, 15 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, माइनस का 15 आएगा और 0 आएगा। एक बात बता दूं, इसमें ये सारे जो हैं वो निगेटिव ही आएंगे। देख लो, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, केवल एक को छोड़ के, इस वाले को छोड़ के। जब यहाँ लिखूंगे ना, वो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बस। ठीक, अब देखो इतना क्लियर। फिर 0 यहाँ से आएगा 0, फिर -0 आ गया ना, फिर यहाँ से 5 1 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा, फिर वहाँ से 0 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से आ जाओ, 5 क्लियर हो गया ना, यहाँ से आएगा हमारे पास -1, फिर यहाँ से आएगा प्लस का 5, मैंने बोला था ना पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद वहाँ से आएगा हमारे पास, सभी को पता है यहाँ से 0 ही आएगा। फिर यहाँ आ जाओ, -2 आएगा, 0 आएगा यहाँ से और यहाँ से 6 आएगा। ठीक, अब 6 और 5 11, 10 चले जाएंगे, 1 बचेगा। ठीक, -1 यहाँ से आएगा। सही चल रहे हैं ना हम लोग? सही चल रहे हैं ना? सही आ रहा है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद 2 में 5 जाएंगे, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, 2 में 5 जाएंगे, माइनस का 3 आएगा। 9 में 10 चले गए, यहाँ से माइनस का 1 आएगा। फिर 5 में 5 2 7, माइनस के 7 और प्लस का 6, तो यहाँ से भी माइनस का 1 ही आने वाला है। यहाँ से माइनस के 10 आएंगे। ठीक, अब आप सोच रहे होगे सर जी ये मोबाइल क्यों लिए हुए हैं? यार ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर मैंने जरा सा प्लस माइनस का मिस्टेक कर दिया तो सामने कोई है भी नहीं जो बताएगा सर जी आपका प्लस छूट गया है, कोई बताएगा भी नहीं। और ये इतनी बेसिक से मिस्टेक है, किसी टीचर से भी हो सकती है। ठीक, उसके बाद यहाँ से -5 आएगा, यहाँ से 4 आएगा। मैं इतना आराम से कर रहा हूँ उसके बाद भी। फिर उसके बाद यहाँ से आएगा 4, ये पॉजिटिव 4 आएगा। तो पॉजिटिव, और यहाँ तो पॉजिटिव लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ तो पॉजिटिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमारे आंसर आ चुके हैं और ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। इसी तरीके से ये कौन सा क्वेश्चन था, मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अगर नहीं लिया अभी तक तो। देखो मैंने एक ही पेज पे सब बता दिया आप। ये 15 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, और ये बिल्कुल इसी तरीके का है। मैं इसमें अपना समय जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहता, है ना, तो इसको आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ मैं। इसको आपको होमवर्क खुद से घर पे करना है।
ठीक, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर लोगे। इसके बाद यहाँ आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ लिखा हुआ कि अगर a बराबर इतना है, i बराबर इतना है तो k का मान ज्ञात करो। इसको मैं बता देता हूँ, और इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा 18 नंबर, तो इसको भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है, a बराबर इतना है, i बराबर इतना है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसमें a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 2 बार a निकल लिखेंगे हम लोग, तो 3 4 -2 और -2, ठीक है। तो इसको भी 2 बार करना पड़ेगा, 3 -2 4 और -2, ठीक। इनको आपस में गुणा करेंगे हम लोग, 3 को 3 के साथ, 3 गुणे 3, 2 को 4 के साथ, फिर 3 को इसके साथ हो चुका है, 3 को 2 के साथ, माइनस यहाँ लगा दो, और 2 को 2 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। इतना हो चुका। 3 का 4 के साथ 3 गुणे 4 कर लो, या 4 गुणे 3, जो आपका मन करे। फिर इसके बाद 4 गुणे 3 हो गया ना, 2 को 4 के साथ कर लो, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, 4 को 2 के साथ गुणा करना है और 2 को 2 के साथ करना है, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से आंसर जो आएगा वो देखो कितना आएगा, 3 त्रिकोण 9, आज मैं कैमरे में देख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। 3 त्रिकोण 9 और 8, 1 हो जाएगा यहाँ से आंसर। 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, -6 प्लस के 4 -2 आएगा। 4 तिया 12, 12 और 4 दूनी 8, तो ये आंसर 4 आएगा। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आंसर आएगा। और ये हमने क्या निकाल लिया है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, और जो कि एकदम जो है वो करेक्ट है। आई थिंक बिल्कुल मैं मिला लेता हूँ कि ये सही है या नहीं, ठीक है। बिल्कुल सही होगा, 9 8 6 4 -2 8 4, बिल्कुल सही, ठीक। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यार इसको देखो, मुझे सॉल्व करना है, ठीक। अब जिसको सॉल्व करना है उसको लिखते हैं। देखो ए स्क्वायर बराबर KA -2i, ये लिखा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर बराबर, हमारे पास लिखा हुआ है KA और माइनस का 2i, ये दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू नोट कर लेते हैं, जो कि 1 -2 4 और -4, ये दिया हुआ है। के लिख लेते हैं, और ए की वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं, 3 -2 4 और -2। देखो 2i की वैल्यू निकालना है, तो माइनस कर लिया और 2i डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं हम लोग, तो 2002 है ना, क्योंकि हमें दिया हुआ है ना i का वैल्यू इतना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे उतना ही आएगा जितना मैंने बताया है। अब देखो करेंगे क्या, इधर ये निगेटिव है, इधर आके जोड़ लेते हैं, इधर ये निगेटिव है, इधर आके जोड़ लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका है। तो इधर आके हम इसको जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखो हमें k का वैल्यू बताना है, बहुत अच्छे समझना, हमें किसका वैल्यू बताना है, हमें k का वैल्यू बताना है। k का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ k की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ये बताना है, ठीक। तो बहुत सारे और तरीके हैं, चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। इसको इधर लाके जोड़ लो, तो देखो 2 में 1 जुड़ेगा 3 आएगा, 0 में ये जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2 ही रहेगा। 0 में ये जुड़ेगा 4 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 में 4 जुड़ेंगे +2, तो यहाँ से आएगा माइनस का 2। उसके बाद इधर देखो k हो जाएगा, और यहाँ से आ गया हमारे पास 3 -2 4 और -2। यार एक बात बताओ, इसको देखो इसको देखो, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर आए हैं ना। इसका मतलब है कि ये इधर आके जब डिवाइड करेगा इसको, मतलब भाई इधर जाएगा ना ये, तो इसके सारे अवयव इसको डिवाइड करेंगे, जैसे गुणा करते हैं वैसे। तो इसका मतलब है कि ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बराबर k आएगा, तो k का आंसर यहाँ से 1 आएगा। मैंने सोचा नहीं था यार ये इतना ज़्यादा आसान हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इतना तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। लिखा हुआ है कि बहुत राहत की सांस ले रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, राहत की सांस ले रहा हूँ। इस टाइम मेरी लाइफ में ना जाने क्या क्या चल रहा है। ये बोर्ड आने के बाद और समस्याएं बढ़ गई हैं। समस्याएं ये बढ़ गई हैं कि अभी जहाँ से मैं रिकॉर्डेड सेशन ले रहा हूँ ना, वहाँ पे मैं अभी इन्वर्टर नहीं लगवा सकता हूँ, और उसके बाद ये लाइट के ऊपर पूरा भरोसा है।
और पावर कंजप्शन भी इसका बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रही है। आज ही मैंने एक लोगों से बात की है कि मेरे घर पे अभी इंटरनेट का व्यवस्था होना चाहिए, चाहे जितना पैसा फिर लग जाए। तो उन्होंने बोला है कि घर के ऊपर 50 फीट का एक खंभा लगाना पड़ेगा लोहे का। मैंने बोला कि ठीक है, ट्राई करते हैं। तो 1-2 दिन में उनकी विज़िट करा के, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती ना, एक टीचर के लिए टेक्निकल पढ़ाना बहुत बड़ा दिक्कत है। चलो भी 18 नंबर क्वेश्चन भी कर लो, नहीं लाइट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है और शायद अधूरा ये क्वेश्चन है, कट गया है, पढ़ लेते हैं पूरा नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि यदि a बराबर इतना हो तथा i जो है कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो के बाद से क्वेश्चन कट गया है। मैं पूरा कर देता हूं इस क्वेश्चन को। तो के बाद से क्वेश्चन कट गया है तो मैं लिख देता हूं, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, हमें सिद्ध करके दिखाना है i प्लस a बराबर i माइनस a, और उसके बाद फिर हमें लाना है कॉस अल्फा और उसके बाद माइनस का साइन अल्फा, ये है, और उसके बाद साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखो ये हमें दिया हुआ है और हमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो जितना ये सारा ये लिखा हुआ है, ये आपको देख रहे होगे, ये सारी चीज़ें लिखी है कि ये a बराबर इतना है और ये हमारा एक तत्समक आव्यूह। देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है तो आप इसको तभी कर पाओगे जब यार इस अल्फा बाई 2 को आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी। अब आप पूछोगे कैसे? आपने 10th क्लास में नहीं 11th क्लास में आपने पढ़े हैं कॉस साइन 2 थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जो tan के टर्म में आता है, और कॉस का भी एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो tan के टर्म में आता है। अगर इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना है तो हमें कुछ मानना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें करूंगा क्या, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे हल, और इसमें हम मान लेंगे कि a बराबर ये दिया हुआ है ना, तो हमने माना कि a बराबर ये हमें जो दिया हुआ है ये 0 है। फिर उसके बाद ये हम इसको t मान लेते हैं, ठीक। ये जो हमें दिख रहा है ना, इसको पूरा का पूरा हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, और ये tan अल्फा बाई 2 को पूरा t मान लेंगे। फिर यहाँ से भी हम लोग इसको t मान लेंगे और उसके बाद ये 0 आ गया, ठीक। जहाँ मैं लिख दूंगा कि जहाँ ये जो मेरा t है ना, ये t बराबर है हमारा tan अल्फा बाई 2। ऐसा करने से कुछ चीज़ें हमारी हल्की हो जाएंगी। क्या हल्का होगा बताता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप इस क्वेश्चन को चाहो तो मैं एक बार और मैच कर लूँ क्वेश्चन को, i प्लस a, i माइनस a, और कॉस साइन और साइन और कॉस, ठीक है बच्चों, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बस मान लिया आप लोगों ने इतना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से कॉस अल्फा और साइन अल्फा की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि कॉस अल्फा, बहुत अच्छे से समझना, हम लोग लिखेंगे कि कॉस अल्फा बराबर एक फॉर्मूला होता है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, और इसका स्क्वायर होता है, मतलब हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये होता है कि अगर यहाँ पे 2 अल्फा होगा तो यहाँ पे हमारा अल्फा होगा सिर्फ, तो ये स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अपॉन में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें मिलेगा 1 माइनस, और इतना जो लिखा हुआ है ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इसको टी स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो हुई कॉस अल्फा की वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद हम लोग साइन अल्फा लिखेंगे। ये सबसे अलग क्वेश्चन है और सबसे कठिन क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो एक फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 2, और उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। बट इसको बहुत आसान बनाएंगे, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2t, और अपॉन में हो जाएगा बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर। ये साइन अल्फा की वैल्यू है और ये कॉस अल्फा की वैल्यू है। अब एक एक पक्ष हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग LHS पार्ट लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका RHS पार्ट लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं और LHS पार्ट लेकर हल करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, या फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और इसका LHS पार्ट लेता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। तो हम लोग इसका LHS पार्ट लेते हैं, और LHS पार्ट था i प्लस a, ये था हमारा,
तो आई का वैल्यू क्या है, नोट डाउन करते हैं। आई का वैल्यू है हमारे 1 0 0 1 और ए का वैल्यू क्या है, प्लस लगाया। ए का वैल्यू है, आई थिंक मैं देख लेता हूं ए का वैल्यू क्या है। आई का वैल्यू है बच्चों, ए का वैल्यू 0 माइनस टी, टी और 0 0 माइनस टी, टी और उसके बाद 0, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो एक में 0 जोड़ेंगे एक ही आएगा, 0 में एक जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं तो माइनस का टी आएगा, और 0 में ये टी जोड़ेंगे तो यहाँ से टी आएगा, और एक में 0 जोड़ेंगे तो बच्चों 1 आएगा। ये बन चुका है हमारा कौन सा पार्ट, ये बच्चों मेरा आ चुका है कौन सा, ये बच्चों बना है मेरा LHS पार्ट। अब इसके बाद हम लोग इसका RHS पार्ट लेंगे, और RHS पार्ट क्या था, मैच करते हैं। RHS पार्ट था I माइनस ए, और बाकी का मैंने देख लिया है कॉस साइन, साइन कॉस, ठीक है। क्या है बच्चों, I माइनस ए और इसके बाद कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैच कर लेता हूं सही है कि नहीं, ओह सॉरी, कॉस साइन साइन कॉस और वो निगेटिव है, कॉस साइन साइन कॉस। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक, थोड़ा थोड़ा वैल्यू पुट करेंगे। तो आई का वैल्यू क्या है, 1 0 0 1, इसको लिखा। इसके बाद ए का वैल्यू क्या है, सभी को पता है कि 0 माइनस टी और टी और उसके बाद 0, ये वैल्यू है, मिला लेते हैं एक बार, 0 माइनस टी, टी और 0, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद इसकी ये वैल्यू ये हो गई। लेकिन एक बात याद रखना कि यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक, तो पहले इसको हल करेंगे बाद में उसको। तो ये कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हमने बोला था ना 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको देखो 2 टी और 1 प्लस टी स्क्वायर। बस ऊपर वाले से यही बना रहा हूं कि लाइट मत जाए, नहीं मेरा सारा फ्लो खराब हो जाएगा। साइन अल्फा का फॉर्मूला 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। उसके बाद कॉस अल्फा 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद देखो इसको हल करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं। एक में 0 जाएगा, एक बचेगा, 0 में माइनस टी जाएगा, सबको पता है कि प्लस टी बचेगा, क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं, माइनस के साथ कर रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे। एक में 0 घटा रहे हो तो बच्चों एक में 0 घटा रहे हो मतलब 1 माइनस 0 होगा, एक में 0 घटाओगे तो 1 बचेगा, ये बात याद रखना। यहाँ से हमको 1 मिलेगा। 0 में ये माइनस टी घटा रहे हो, इसका मतलब है कि प्लस का टी हो जाएगा फिर हमारे पास। फिर उसके बाद 0 में ये टी होगा तो माइनस का टी आएगा, और 1 में ये 0 माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। तो ये हमारा घटाने के बाद आ रहा है। मैं एक एक स्टेप जो है ना वो मिलाता भी चल रहा हूँ कि यार कोई समस्या ना हो ताकि, ठीक है, एक एक स्टेप में यहाँ पे देखता भी जा रहा हूँ इसीलिए। फिर उसके बाद क्लियर हो रहा है, ये हमारा घट चुका है। अब इसको देखो क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आप सारणिक चैप्टर पढ़ लिए होते तो अभी मैं इसको क्वेश्चन को और हलवा करवा देता, लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक। चलो देखो क्या करेंगे, इस अब गुणा करेंगे इनका। 1 का गुणा इसके साथ होगा, फिर t का गुणा इसके साथ होगा, 1 का गुणा इसके साथ होगा, t का गुणा इसके साथ होगा, ठीक, और आपस में जोड़ के लिखेंगे। 1 का गुणा इसके साथ करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गुणा हो रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर और उसके बाद 1 प्लस टी स्क्वायर। टी का गुणा इसके साथ होगा तो बीच में प्लस लगेगा, ये होगा हमारे पास 2t क्यूब और नीचे होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, गुणा हो गया। 1 का गुणा इसके साथ होगा तो माइनस का 2t आएगा और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, और t का गुणा इसके साथ होगा तो आएगा मेरे पास प्लस t और 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, और अपॉन में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर,
ठीक, ये अव्यू है। उसके बाद देखो क्या करेंगे, अब t का गुणा इसके साथ और 1 का गुणा फिर इसके साथ। t का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस टी और 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, इतना हो गया। इसका गुणा हो गया, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2t होगा और 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। अब इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। बहुत पेशेंस के साथ बेटा देखना पड़ेगा, ये वीडियोस उन्हीं को अच्छे लगेंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हो। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हो ना तो उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप छाने वाले हो। अगर आप इस वीडियो को यहाँ नहीं देख रहे हो ना तो बेवकूफ़ हूँ मैं जो आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं। फिर t का गुणा इसके साथ हो चुका है, अब 1 का गुणा इसके साथ होगा तो बच्चों सभी को पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। जब जब लाइफ में आगे बढ़ोगे कोई आपका बढ़ता हुआ कुछ देख नहीं पाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। कोई भी नहीं चाहता कि आप बढ़ो आगे आपके माँ बाप को छोड़कर। इसको देखो 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। बाकी 2-4 लोग और लाइफ में होते हैं जो चाहते हैं, ठीक। देखो इसमें एलसीएम लेंगे और 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 2t क्यूब, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 2t क्यूब ये आ गया, और उसके बाद नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ये आएगा। एक बार मैच कर लेता हूँ सब सही है या नहीं, ठीक है, बिल्कुल सब में मैच कर लेता हूँ एक बार। 1 माइनस टू स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, आई थिंक एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ क्यूब नहीं होना चाहिए, यहाँ क्यूब नहीं होना चाहिए। मैं मिला लेता हूँ एक बार। देखो t1 का मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसका इसके साथ, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं एक एक स्टेप को बहुत पेशेंस के साथ लेके चल रहा हूँ बच्चों कि कहीं पर कोई अगर मिस्टेक होगी। देखो मुझे पता चल गया, यहाँ से मुझे डाउट हुआ ना तभी लगा ऐसा, क्योंकि मुझे पता है ना कि क्या होने वाला है आगे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अभी, ठीक। तो यहां पर भी नहीं होगा, ये स्क्वायर करोगे, इसको ये स्क्वायर करोगे, क्योंकि मुझे ये पता है ना कि यहां से जो अभी i प्लस a का वैल्यू आया था वही वैल्यू आएगा, इसीलिए मुझे लगा कि वो तो रॉन्ग हो रहा है फिर, ठीक। अब इतना हो गया ना, थोड़ा नीचे आते हैं। ये क्या कर दिया शिवम सर आपने, देखो इतना हो गया। इसको देखो एलसीएम ले रहे हैं तो माइनस का 2t गुणा कर लो अंदर, प्लस का t और माइनस का t क्यूब हो गया, अपॉन में आएगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना। इसको देखो अच्छे से, माइनस का t और माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आएगा आपका t क्यूब, नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 2t स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का टी स्क्वायर, अपॉन में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। ऊपर बढ़ाते हैं इसको, या फिर हम इधर साफ कर लेते हैं, ऊपर बढ़ा के ही कर लेते हैं, ठीक। देखो यहाँ से देखो 2t स्क्वायर और ये t स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद इसको देखो 2t और ये t, तो माइनस का t आएगा, यहाँ से माइनस t मिलेगा, यहाँ से हमको माइनस t मिलेगा, और जब यहाँ से हमको माइनस t मिलेगा हम माइनस कॉमन ले लेंगे, t भी कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर मिलेगा, और माइनस का मैंने बोला कि t कॉमन ले लेंगे। नहीं समझ में आया तो पहले आप इसको थोड़ा हल करके देख लेना। फिर यहाँ से देखो 2t स्क्वायर में एक टी स्क्वायर चला जाएगा, टी स्क्वायर बचेगा प्लस का, तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस का और प्लस का टी स्क्वायर, नीचे बचेगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। क्लियर हो रहा है इतना? समझ में आया होगा इतना अच्छे से मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, क्लियर हुआ इतना? फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ मुझे पता है कि हल्का सा कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, t कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 1
माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। मुझे लग रहा है सब सही है, बट एक बार रुकेंगे आप लोग, मैं मैच करूंगा इसके साथ। वन माइनस टी स्क्वायर और टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का 2t है, बिल्कुल करेक्ट है। 2t और 1 माइनस टी स्क्वायर बिल्कुल यहाँ से भी करेक्ट है। लास्ट में मेरे पास बच रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो एक सेकेंड मैं मैच कर लूँ इसको। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है कि ज़रा सा भी ऊपर नीचे होगा ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो माइनस का टी और उसके बाद यस मैच कर रहा हूँ मैं, बस एक सेकेंड। माइनस टी और टी क्यूब प्लस का आएगा। एक सेकेंड वेट करना बस थोड़ा सा। यहाँ तक तो सब सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से भी ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पर भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहीं पर इन दोनों में कहीं मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई है अभी हम देखते हैं, बस एक सेकेंड वेट कीजिए। माइनस टी और 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t बिल्कुल करेक्ट है। 2t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर वहाँ भी करेक्ट है। तो यहाँ मिस्टेक हुआ क्यों? यहाँ से मेरे पास देखो कहाँ मिस्टेक हुआ। मैं इस 2t वाले टर्म को यार लिखना ही भूल गया। यहाँ से इस 2t वाले टर्म को मैंने लिखा ही नहीं। इसको अगर मैं लिखूंगा नहीं तो आंसर आएगा कहाँ से ना। फिर इस 2t को तो लिखना पड़ेगा, तो प्लस का 2t यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ये मुझे पता चल गया। तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, ये मिस्टेक्स हैं डियर, किसी से भी हो सकती हैं। ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ से आएगा एक t चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस का बचेगा, तो प्लस का 2t और माइनस का t, प्लस का t बचेगा। तो t कॉमन ले लेंगे हम लोग और उसके बाद बचेगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया। इसमें देखो, इसमें भी कहीं प्लस माइनस का ही छोटा सा मिस्टेक है। इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ से। 2t स्क्वायर और प्लस का 1 बच रहा है यहाँ से। ये प्लस का 1 क्यों बच रहा है? 2t स्क्वायर और प्लस का 1, हाँ देखो यहाँ पर भी मेरे से ज़रा सा मिस्टेक हुआ। यहाँ प्लस का 1 होगा और यहाँ पर भी प्लस का 1 होगा। ठीक, तो इसका मीनिंग है कि मुझे ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? सब सही हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखो कलर बदल रहा हूँ मैं। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। मेरे पास जो बचता है वो बचता है +1 माइनस का t, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो t आएगा और वहाँ से 1 आएगा। ये जो हमको मिला है ना, इसने बता दिया है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन में रट के नहीं आता। ठीक, आपके सामने ही प्रैक्टिस कर करके मैं दिखा रहा हूँ। 1 माइनस टी और 1। देखो मेरा LHS पार्ट कहीं मैंने किया था और कहीं ना कहीं होगा मिला, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मेरा LHS पार्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, ये देखो LHS पार्ट 1 माइनस टी और -1 और RHS पार्ट ये मेरा RHS पार्ट 1 माइनस टी और -1।
ये इतना मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखा दिया। उम्मीद है कि ये सारे के सारे जो मैंने 18 तक क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, 13 से लेकर 18 तक, वो सारे के सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर काफ़ी अच्छा लगा है तो मैं बोल रहा हूँ क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों को इन्वाइट कर सकते हो। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको अपना काम करना है। इसके बाद अगर आपको अभी तक टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप ज्वाइन कर लेना, या किसी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या है यार, ये सबसे पहली बात तो फ्री में है, और एक टीचर आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, आपको नोट्स वगैरह मिल रहे हैं फिजिक्स के, और बहुत सारी और भी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच माय डियर।